रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें कुछ लोग डिजिटल डॉन कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें डिजिटल टाइकून कहते हैं। भाई कहीं भी क्यों ना, जिसके पास 7 यूट्यूब चैनल हो और इंस्टाग्राम पर लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग हो तो वो तो यूट्यूब का माफिया डॉन तो कहा ही जाएगा। रणवीर अलाहाबादिया को उनके खास कंटेंट, उनकी मोटिवेशनल वीडियोस और फिटनेस के चलते 2024 में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से भी नवाजा गया था। रणवीर अलाहाबादिया को बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी नाम से इनका एक चैनल भी है और इनके खुद के नाम से भी इनका चैनल है। साल 2015 में उन्होंने YouTube की दुनिया में कदम रखा था और 2025 आते आते ये शोहरत के उस मुकाम तक भी पहुंचे। तो इसके साथ ही इनका जुड़ा विवादों से नाता। जिस तरह से इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, लेकिन लोगों को लगता है कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है शोहरत के साथ, शायद इंसान इसे इग्नोर कर जाता है। यही वजह है कि कभी कभी कुछ लोग शोहरत में चूर होकर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। साल 2024 में रणवीर अलाहाबादिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पहचान से बिल्कुल हटकर पहुंच गए थे इंडियाज गॉट टैलेंट में, समय रैना के शो में। चलो ठीक है, उनका जाना उनकी चॉइस है, उनका सब कुछ पर्सनल है, लेकिन जिस तरह से वहां पर जाकर उन्होंने माँ बाप के बीच होने वाले फिजिकल रिलेशन को डिस्कस किया, वो लोगों को कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया से लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आपको बता दें, रणवीर के जो YouTube पर फॉलोवर्स हैं, जो उनका खुद के नाम से पॉडकास्ट वाला चैनल है, उस पर करीब 10 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। तो वहीं बियर बाइसेप नाम का जो इनका YouTube चैनल है, उसमें 8 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हैं। ऐसे में लोगों का दिल टूट गया था, क्योंकि अक्सर ये मोटिवेशनल बातें करते हैं, ज्ञान भरी बातें करते हैं, सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते हैं और मंत्रियों से भी अपने पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। इनकी इमेज जो है एक काफ़ी सेंसिबल, इंटेलिजेंट, होनहार लड़के के तौर पर है। भाई बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने स्टारडम को खड़ा किया, लेकिन अचानक से जिस तरह से उन्होंने गंदा बयान देकर मीडिया में सनसनी मचा दी थी, उसकी वजह से इनके फॉलोवर्स में तो गिरावट आई। इसके साथ साथ कई सारे लोगों ने इनके शो में आने से भी मना कर दिया, इनका बायकॉट किया। मामला आया और चला गया। इसके लिए इन्हें लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, भाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इस मामले के बाद लोगों को लगा था कि रणवीर अलाहाबादिया शायद संभल जाएंगे, लेकिन रणवीर कहाँ संभलने वाले हैं। पिछली ठोकर से तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, भाई यही कहेंगे ना। अचानक से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी आतंकियों से बदला लिया जा रहा है, देश आर्मी के साथ खड़ा है, उनका मनोबल बढ़ा रहा है, पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। ऐसे में यूट्यूबर आता है और इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालता है और पाकिस्तानी भाई बहनों से माफी मांगने लग जाता है, जिसके बाद ये हरकत रणवीर अलाहाबादिया की किसी को भी पसंद नहीं आती है। लोगों को लग रहा था कि समय रैना के शो में जो इन्होंने किया वो इनकी गलती हो सकती है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को भाई बहन बताते हुए जिस तरह से इन्होंने माफी मांगी, उसने इनके फैंस को पूरी तरह से तोड़ दिया है। यही वजह है कि कुछ लोग कहने लगे, जब इंडिया वालों ने इन्हें बायकॉट किया, इनके फॉलोवर्स कम हुए, उसके बाद इनकी नजर पाकिस्तानियों पर पड़ी। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ ये पोस्ट डाला। हालांकि ये डिलीट जरूर कर दिया है, लेकिन भाई सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर अगर आप सार्वजनिक है तो स्क्रीनशॉट का जमाना है। यहाँ पर आपकी लिखी हुई एक एक बात मायने रखती है, आपका एक एक लिखे हुए पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। और इन्होंने भले ही अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। आखिर इन्होंने ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो रणवीर अलाहाबादिया को खरी खोटी सुनाने लगे और पाकिस्तानियों का प्रेमी बताने लगे। ये मैं आपको पढ़ के पूरा बता दे रही हूँ, हालांकि उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर इनके द्वारा लिखा गया ये पोस्ट दिख रहा होगा, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देती हूँ। प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे इसके लिए कई भारतीयों से नफरत मिलेगी, लेकिन ये कहना जरूरी है, कई भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत नहीं है। हम में से कई लोग शांति चाहते हैं, जब भी पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो आप हमेशा प्यार और स्वागत करते हैं, लेकिन आपका देश सरकार नहीं चलाती,
इसे सेना और आईएसआई चलाती है। एवरेज पाकिस्तानी इन दो चीजों से बहुत अलग है। एवरेज पाकिस्तानी के दिल में शांति और समृद्धि के सपने हैं। इन दो खलनायकों ने आजादी के बाद से आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। वो लगातार भारत में आतंकवादी हमलों के लिए भी जिम्मेदार हैं। अगर आपको लगता है कि हम नफरत फैला रहे हैं तो दिल से माफी। इसके अलावा भी उन्होंने भारत और पाकिस्तान की मीडिया को जमकर लताड़ा। फिर क्या था, इनका पोस्ट तो वायरल होने लगा, लोग इन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे। भाई काम ही कुछ ऐसा किया है जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं है। फिलहाल रणवीर अलाहाबादिया से इस तरह की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। भाई नेशनल अवार्ड विनर हैं तो इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, जो कि ये फिलहाल निभाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। अब रणवीर अलाहाबादिया के विवादों की बात हुई है तो उनके उस अफेयर की भी बात होगी जिसको लेकर ये 2024 में चर्चा में आए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि ये शिव शक्ति एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं। निकी शर्मा के साथ इनका नाम जुड़ा, लेकिन ये इनका अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 2025 आते आते इसने दम तोड़ दिया। आखिर कैसी थी इनकी लव स्टोरी? हालांकि ये सिर्फ कयासों पर जुड़ी हुई है, क्योंकि रणवीर ने 2024 की शुरुआत में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ फोटो डाला था जिसका फेस इन्होंने जो था वो हाइड किया हुआ था। लेकिन भाई सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तुरंत सर्च कर लेते हैं ये किसके साथ घूम रहे हैं। लोगों ने फटाफट सर्च करना शुरू किया और निकी शर्मा के साथ नाम जोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये इस टीवी की बहू, टीवी की एक्ट्रेस के साथ घूम रहे हैं, उन्हें डेट कर रहे हैं। इनकी लव स्टोरी कैसी है चलो आपको बताते हैं। सिर्फ ये रूमर्ड है, अफवाहों से भरी हुई है, लेकिन क्या है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी इनकी लाइफ का एक बड़ा विवाद है। कैसा विवाद है ये आपको इनके लव स्टोरी में पता चल जाएगा अगर ये सच होगी तो। जब एक यूट्यूबर बना देश का डिजिटल डॉन और एक टीवी एक्ट्रेस निकली दिल की रानी, तो शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी जो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट को भी फीका कर दे। कहानी शुरू होती है 2024 की एक सर्द शाम से, जब रणवीर अलाहाबादिया यानी कि बियर बाई से अपनी लंदन ट्रिप की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। कैमरे के पीछे एक मिस्ट्री गर्ल छिपी होती है, लेकिन इंटरनेट जासूसों ने फौरन भांप लिया। वो थी टीवी की शिव शक्ति निकी शर्मा, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया। गोवा की लहरों में दोनों रोमांस ही कर रहे थे, तभी अचानक से भयानक करंट दौड़ पड़ा। इस दौरान इन दोनों को वहां के एक आईपीएस अफसर और उनकी पत्नी ने बचाया। इस खबर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। फिर आया वो पल जब इंस्टाग्राम बना जंग का मैदान। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। निकी की स्टोरी आई, हमारा शरीर जिस तरह से खराब खाने को नहीं लेता, उसी तरह से खराब ऊर्जा को भी वो रिजेक्ट कर देता है। हालांकि ये क्रिप्टेड पोस्ट था जिसको लेकर लोगों ने कयास लगाया कि ये निकी शर्मा ने रणवीर अलाहाबादिया के लिए लिखा है। इसी बीच रणवीर का विवादों से नाता जुड़ गया। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में उनका दिया गया एक गंदा बयान नेशनल हेडलाइन बना और दोनों की मोहब्बत बन गई अनबन की गवाह। ऐसा लग रहा था कि रणवीर की हरकतें शायद निकी नाराज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अनफॉलो किया है, या फिर इन दोनों के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। ब्रेकअप कंफर्म नहीं हुआ, पर फैंस समझ गए कुछ तो खटास है। कभी साथ सेल्फी, कभी अकेले वाली ट्रिप, लव स्टोरी रह गई अधूरी, लेकिन यादें वो वायरल हो गई। रणवीर और निकी की कहानी एक सबक है जो बताती है कि आज की मोहब्बत इंस्टा स्टोरी जितनी प्यारी भी हो सकती है, तो वहीं उतना ही फिक्शन से भरी भी हो सकती है। हालांकि दोनों ने कभी भी ऑफिशियल तौर पर आकर अपने रिश्ते को नहीं कबूला, लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया और ये खबरें छपी, तो लोगों को लगने लगा कि रणवीर अलाहाबादिया और निकी शर्मा जो हैं वो अलग हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे निकी शर्मा है कौन? भाई इतना बड़ा यूट्यूबर इन्हें डेट कर रहा था, अफेयर की इनकी अफवाहें जुड़ी, तो ये भी जान लीजिए निकी शर्मा आखिर है कौन, उन्होंने कौन कौन से सीरियल में काम किया है। निकी शर्मा को आखिरी बार अर्जुन विजलानी के साथ शिव शक्ति सीरियल में देखा गया था। इससे पहले वो ब्रह्म राक्षस, ससुराल सिमर का दहलीज, नी पाथी ना पाथी, रूप मर्द का नया स्वरूप, जन्म जन्म का साथ जैसे शो का हिस्सा रह चुकी हैं। अभी करंट इनकी अपकमिंग जो शो बताया जा रहा है, खबरों की माने तो वो बहुत जल्दी दिल दोस्ती ड्रामा में नजर आएंगी।
यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सारे सीरियल में निक्की शर्मा ने काम किया है। इनकी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, टीवी में इन्हें काफी देखा जाता है। फिलहाल इन दोनों का नाम जुड़ा और ये खबर जैसे उठी थी वैसे इसने दम भी तोड़ दिया। यह है रणवीर अलाहाबादिया की लाइफ से जुड़े हुए विवाद। आपको बता दें, रणवीर अलाहाबादिया इतने ज्यादा फेमस हैं कि इनका यूट्यूब चैनल तक हैक कर लिया गया था। बड़ी मुश्किल से वापस आया, इसका इन्होंने दुख भी जताया था और जब वापस आया तो इसकी खुशी भी जताई थी। फिलहाल 2024 और 25 रणवीर अलाहाबादिया को देखकर तो ऐसा लग रहा है इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिसकी वजह से ये लोगों के निशाने पर आ रहे हैं। फिलहाल तो वो अपने पाकिस्तान के प्रेम को लेकर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। आने वाले समय में वो आगे क्या करेंगे या फिर इस कंट्रोवर्सी से कैसे बाहर निकलेंगे, डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन आपको करना होगा सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब।